महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण दिए जाने के बाद ओबीसी नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। इस पर राज्य के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार सभी समाजों के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार जल्द समाधान की दिशा में काम करेगी। नहीं, कल जो हैदराबाद गैजेटियर का यानी आरक्षण दिया है, उससे ओबीसी बाधित न हो, ये भी प्रिकॉशन ही है। और उसके बारे में हमारे जो उपसमिति के चेयरपर्सन थे विखे पाटिल साहब, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने क्लेरिफिकेशन दिया है, एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। जो गैजेटियर डिक्लेयर किया या सातारा का रहे, औंध का रहे, पूना का रहे या अपना हैदराबाद का रहे, उससे कोई भी ओबीसी बाधित नहीं होगा। ये हमारे शासन की जिम्मेदारी है। नहीं, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमारे जो चेयरपर्सन है उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अगर मराठा समाज के अंदर कोई शंका है तो वो भी आके मिल सकते हैं। ओबीसी समाज के मन में कोई शंका है वो भी आके मिल सकते हैं। लेकिन ओबीसी के बारे में महायुति के सरकार ने उनका कम करके और किसी को देना, ये हम नहीं करेंगे। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा है। नहीं, मेरे ख्याल से जो शाम को टीवी पे बोल रहे थे उसमें से कई लोग हमारे सामने थे। जब मनोज जी ने पूछा कि ये सही है या गलत है, तो उन्होंने हाथ खड़ा करके बोला था कि ये सही है। उसके बाद ही आंदोलन रुकाया गया ना। तो इसलिए जो कुछ है वो मिले आके विखे पाटिल साहब से और क्लेरिफिकेशन ले। तो ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि खुद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां के मेंबर थे। उन्होंने भी वहां काम किया है। और वो जो बिल्डिंग थी वो वहाँ का जो लीला हो गया उसमें हमने खरीद ली है। हमारे साथ अभी खानके साहब भी है, वो वहाँ का सब मैनेजमेंट देखते हैं। और उसमें अभी एक ट्रेनिंग सेंटर मराठी लैंग्वेज का हम शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हम रखने वाले। उसका नाम हमने रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र। तो देश में से पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य ऐसा है कि जिन्हें माई बोली के लिए, मातृभाषा के लिए एक केंद्र विदेश में शुरू करने का फैसला किया। पहले जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया था तब मेंबरशिप लेने के लिए सम स्पेसिफिक चार्जेस पे करने पड़ते महाराष्ट्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन अभी भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक चार्जेस पे करने होते हैं? नहीं, जब पैसा अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है तो उनके साथ हमारा एमओयू होगा, और एमओयू के बाद वो क्या करने वाले हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो हम फाइनल करेंगे और डिसाइड करने आगे कैसे जाना है। आपने कहा कि वहाँ पे महाराष्ट्र से जो लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं नहीं, एम्प्लॉयमेंट यानी इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। वो केंद्र चलाने के लिए जो स्टाफ लगता है वो उधर से हम लेंगे, ऐसा मैं। हाँ, चलो, थैंक यू।